एनिमेशन एंड वीएफएक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एनएफएक्स यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एनएफएक्स कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज के इंटरव्यू सीरीज के ये वीडियो में आज हम मिलने वाले हैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट, रोटो आर्टिस्ट के साथ, और इनको 8 साल का एज अ फैकल्टी एक्सपीरियंस भी है। जो लोग एनिमेशन वीएफएक्स फील्ड में एज अ फैकल्टी आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये इंटरव्यू जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भट्ट और आप सभी का स्वागत है एनिमेफएक्स यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले दिनेश सर, आपका स्वागत है हमारी इस चैनल पे। और आपकी चैनल जो है वो मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी कुछ आप अच्छे ट्यूटोरियल्स डालते हो, लोगों को देखने को मिलेंगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर, आपने एनिमेशन वीएफएक्स कहाँ से सीखा और आप इस फील्ड में आगे बढ़े, एज अ कैरियर आप इसको सिलेक्ट किए, उसका रीज़न क्या था? आपको क्यों लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले थैंक यू गौरव सर कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि, और मुझे ये इस बात का बहुत खुशी है कि मैं आपके व्यूअर्स को अपना जितने भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का है या फिर प्रोडक्शन हाउस का है वो मैं शेयर कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू वंस अगेन गौरव सर। अभी मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर दूं कि मैंने ये फील्ड क्यों सेलेक्ट किया और कहाँ से किया मैंने ये कोर्स। एक्चुअली मुझे काफ़ी एनिमेशन का और वीएफएक्स का मुझे बहुत ही शौक, क्रेज रहा है एक्चुअली स्टार्टिंग से। एक्चुअली मेरा ड्राइंग बहुत मेरा पैशन है, मैं ड्राइंग वगैरह बहुत करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक्चुअली मुंबई में मैं अपना बीसीए करने के लिए आया था, पढ़ाई करने के लिए मैं आया था बीसीए अपनी सिस्टर के घर पे। तो जस्ट मैं ऐसे मुंबई में जब मैं निकलता था तो मैं बहुत जगह पे पोस्टर्स देखता था, एनिमेशन के और वीएफएक्स के, मूवी के बहुत ऐसे पोस्टर्स लगे होते थे। तो फिर मुझे बहुत मन होता था कि ये सब कैसे बनता है, ये किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो मुझे ये हुआ कि चलो अब ये सीखते हैं। तो फिर मैं मुंबई में नवी मुंबई में एक मैक स्टूडियो है, मैक माया एकेडमी एडवांस सिनेमैटिक्स है। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने पता किया इस कोर्स के बारे में कि किस तरीके का रहता है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और कैसे इसको किया जाता है। तो फिर नवी मुंबई में मैंने मैक ज्वाइन किया और मैंने मैक से ये कोर्स अपना कंप्लीट किया। तो मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग द कोर्स, और मैंने कोर्स के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे एक्टिविटी भी की एज अ स्टूडेंट। मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आई कार्ड डिजाइन वगैरह भी मैं करता था। इससे मुझे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता था कि आखिर डिजाइनिंग किस तरीके से करते हैं। तो मेरा मेन कोर्स कंप्लीट करने का मैंने मैक्स से कंप्लीट किया है कोर्स मुंबई से, और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया है। बढ़िया। तो सर, आपने ये कोर्स कब किया और अभी के समय में क्या ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कितनी है इस फील्ड में? और काफ़ी सारे जो लोग हैं ये सेम क्वेश्चन मुझसे कमेंट में करते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसी है, इसमें आगे बढ़े या ना बढ़े, तो इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली कोर्स मैंने ज्वाइन किया था 2008 में, और 2008 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया और 2010 में मेरे कोर्स कंप्लीट हुआ था। कोर्स एक्चुअली ये जो एनिमेशन कोर्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो खास करके, उस टाइम पे थोड़ी कम थी, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे हर जगह पे आपको एनिमेशन चीज़ें मिलेंगी, हर जगह पे ग्राफिक्स मिलेगा आपको, हर जगह पे कहीं ना कहीं एनिमेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटी अभी बहुत से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब मैंने कोर्स किया था और मैंने जब कोर्स करके मैंने जॉब ज्वाइन किया था तब जो मेरी सैलरी थी, और अभी जो लोग कोर्स करते हैं और जब जॉब ज्वाइन करते हैं और अभी जो सैलरी है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे ही मुझे पता चल रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऑब्वियसली ये कोर्स करना चाहिए। जी। आपकी हॉबीज़ क्या थी और क्या ड्राइंग आना ज़रूरी है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, मेरी हॉबी एक्चुअली ड्राइंग थी, बट मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो लोग कोर्स कर रहे हैं एनिमेशन का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग आना ही चाहिए। हाँ, आपको अगर बेसिक चीज़ें आती है, आपको अगर बेसिक ड्राइंग पता है, आपको लाइन ड्राइंग्स पता है, आपको लाइन ऑफ एक्शन चीज़ें पता है, तो आप और बेटर कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको अगर ड्राइंग आती है ना, तो आप समझ लो आप बेस्ट हो सकते हो।
अगर आपको ड्राइंग नहीं आती हो, हाँ, तो आपको थोड़ा सा और अपने लेवल को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एज अ ट्यूटर मैं जानता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आप एज अ कोर्स करने के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग ड्राइंग से ही कराते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बेसिक नहीं भी पता है तो आपको क्लासेस जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ड्राइंग आ जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ड्राइंग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो आप क्लासेस ज्वाइन करोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर, आपने कोर्स खत्म किया, उसके बाद पहली जॉब आपको कैसे मिली? और स्टार्टिंग में होता है कि भाई ये फील्ड में अभी नए हैं, तो एज अ फ्रेशर थोड़ी सैलरी भी किस तरह से मिलती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और किस टाइम पे आपको, मतलब कौन सी साल में आप फर्स्ट जॉब किए थे, और तब की सैलरी क्या मिलती थी आपको? मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोर्स जो है वो 2010 में कंप्लीट किया था। एक्चुअली मेरी कोर्स कंप्लीट हुई नहीं थी 2010 में, जस्ट मेरा कोर्स रनिंग ही था, मेरा न्यूक सॉफ्टवेयर बाकी था। और उस टाइम पे प्राइम फोकस, आपने अगर सुना, प्राइम फोकस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, और इंडिया के मतलब टॉप मोस्ट कंपनी में एक सबसे बड़ा जो कंपनी है वो प्राइम फोकस ही है। तो प्राइम फोकस से मेरा एक सपना था कि मैं प्राइम फोकस ज्वाइन करूं। तो उस टाइम पे मेरा कोर्स न्यूक जस्ट स्टार्ट हुआ था और मैंने न्यूक में रोटो स्टार्ट किया था। और जैसे आपको अभी ऑलमोस्ट, आपने इतना सर्फिंग करते हो तो आपको पता होगा कि रोटो में बहुत ही जल्दी जॉब लग जाता है। तो मेरा न्यूक स्टार्ट हुआ था और मैंने जस्ट प्राइम फोकस से वैकेंसी आई थी कि वहां पे आपको रिक्वायरमेंट है फ्रेशर की, तो मैं जस्ट प्राइम फोकस चला गया। मुझे हेड ऑफिस से भेजा गया कि आप प्राइम फोकस विजिट करके आओ और वहां पे अपना रिज्यूम और शोरील सबमिट करो। तो मैंने अपना शोरील बनाया था रोटो का, और मैं रिज्यूम अपना और शोरील लेके प्राइम फोकस गया। जस्ट मैं वहां पे पहुंचा ही था, इवनिंग में मुझे बुलाया गया था, और इवनिंग में वो लोग ने बुलाया और जस्ट डायरेक्टली, उस समय एक्चुअली बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, उन लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो वो लोग ने शोरील उस समय उतना देखा नहीं, हाँ रिज्यूम वगैरह वो लोग ने देखा। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको किस जगह से आपको भेजा गया है, आपको आपका सेंटर कौन सा है। तो मैंने उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिया और मेरा जॉब प्राइम फोकस में हो गया एज अ रोटो आर्टिस्ट। तो मेरा पहला जॉब एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एज अ रोटो आर्टिस्ट इन प्राइम फोकस। और उस टाइम पे जो मेरी सैलरी थी वो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 5000। मैं मतलब 2010 में 5000 पे मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था और कि आपको जब आप फ्रेशर हो ना तो आपको सैलरी नहीं देखनी है, आप पहले जॉब स्टार्ट करो, आप एक्सपीरियंस लो, जैसे आपको एक्सपीरियंस होगी तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको अच्छे पैकेज पे, अच्छे से हाई पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकता है। इसलिए मैंने उस समय सैलरी नहीं देखी और मैंने 5000 पे मैंने प्राइम फोकस स्टार्ट कर दिया। मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैंने नाइट शिफ्ट में जाता था, और प्राइम फोकस में एक्चुअली 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होते हैं और नाइट शिफ्ट होता है। ऑटोमेटिक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे वो रोटेट होता रहता है वो साइकिल। तो आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो, फिर आप मॉर्निंग भी करते हो और इवनिंग भी करते हो, ऐसे अलग अलग शिफ्टें चलती रहती है। तो मैं एज अ प्राइम फोकस में एज अ रोटो आर्टिस्ट मैंने ज्वाइन किया, और वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल लगभग जॉब किया था। और 6-7 महीने के बाद एज अ कोलिड में अपॉइंट हुआ, क्योंकि मैं रोटो में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था और मैं फटाफट न्यूक में फ्यूजन में, उस टाइम एक्चुअली फ्यूजन यूज कर रहे थे, तो फ्यूजन में मैं बहुत ही जल्दी जल्दी रोटो करता था। और मुझे अपने टीम लीड से भी मुझे अप्रिशिएशन मिलता था कि वर्क बहुत अच्छा है, जरूर अच्छा करो, तो मैं करता रहता था। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि भाई पहली जॉब जितना जल्द हो सके उतना स्टार्ट कर दीजिए। इनका भी जो है कोर्स के दौरान ही उनको जॉब मिल गया था, तो जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जल्दी मिलेगा उतना ही जल्द से आप ग्रो करोगे। और स्टार्टिंग में जो है सैलरी मत देखो, एक अच्छा आपकी स्किल जैसे डेवलप होगी वो भी सैलरी भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो सर, आप एज अ ट्यूटर कब आपने जॉब ज्वाइन की? और मतलब एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई जैसे हम एज आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारी सो रील, मतलब रोटो आर्टिस्ट अप्लाई करना है मुझे, तो रोटो की मैं सो रील बनाता हूँ। बट एज अ फैकल्टी जब अप्लाई करना होता है तो सो रील किस तरह की होनी चाहिए? और आपने कब मौका मिला आपको एज अ फैकल्टी आगे बढ़ने का? कब आपने एज अ फैकल्टी अप्लाई किया? एक्चुअली मैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर आप ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस में थे तो आपने फैकल्टी क्यों अपने चुना? तो एक्चुअली मेरा सवाल आंसर ये रहता है कि फैकल्टी में क्या होता है कि मैंने एक्चुअली फैकल्टी क्यों ज्वाइन किया था।
मैं 2012 में मैंने एज अ फैकल्टी अपॉइंट हुआ था राजकोट में अरीना एनिमेशन के अंदर में। मेरा मेन मकसद ये था फैकल्टी ज्वाइन करने का कि मुझे और बहुत सारी चीजें सीखनी थी। जब आप प्रोडक्शन हाउस में होते हो तो आप किसी एक टॉपिक पे आप काम करते हो, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, उस सॉफ्टवेयर पे किसी एक टूल पे आप काम करते हो। तो मेरा मेन मोटिव उस समय था कि मुझे बहुत सारी चीजें और सीखनी थी। मैं बहुत कम उस समय सीखा था, तो मैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मैंने फैकल्टी ज्वाइन किया। और उसके बाद जैसे से मैंने फैकल्टी अपॉइंट हुआ और जब मैं फैकल्टी था तो मुझे लगने लगा कि अब मेरा पैशन है ना एज अ ट्यूटर है, एज अ फैकल्टी है, क्योंकि मुझे अभी स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है। मुझे अभी जो आने वाले यंगर जनरेशन है उनको मुझे एनिमेशन इंडस्ट्री में भेजना है, ताकि वो जो नई नई चीजें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई एनिमेशन चीजें आ रही हैं, वो किस तरीके से होता है वो सारी चीजें कर सकें। तो इसके लिए मैंने एज अ फैकल्टी अपॉइंट हुआ था। और फैकल्टी के लिए जो शोरील है, जैसे सर ने कहा कि फैकल्टी के लिए क्या शोरील चाहिए, देखिए फैकल्टी के लिए ऐसा कोई शोरील नहीं चाहिए। आपका अगर वर्क अच्छा है, आपने अगर स्टूडेंट्स के टाइम पे वर्क अच्छा किया है, तो एज अ फैकल्टी अगर आपको वहीं पे जाना है तो आपका जो इंटरव्यू है, जो आपका टेक्निकल चीजें हैं, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि एज अ आर्टिस्ट अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ एक टूल पता है कि ये रोटो होता है, वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका रीजन क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप फैकल्टी में नहीं आ सकते हो। क्योंकि फैकल्टी में आपको जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत डिटेल में होते हैं, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो आपको बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा एज ए फैकल्टी के लिए, एज ए ट्यूटर के लिए, क्योंकि वहाँ एक एक छोटी छोटी चीजें बच्चे पूछते हैं। तो फैकल्टी के लिए अगर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आप पहले थोड़ा टेक्निकली आप स्ट्रांग हो जाओ, राइट। आप इस फील्ड के बारे में बहुत सारे नॉलेज ले लो, राइट। फिर आप एज अ फैकल्टी अपॉइंट हो सकते हो। फैकल्टी के लिए ऐसा कोई शोरील की जरूरत नहीं है। उसमें एक टेस्ट होता है, कहीं पे भी आप जाओगे तो एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट में मतलब टेक्निकल टेस्ट होता है, एक HR राउंड होता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ये बस इतना ही होता है एज अ फैकल्टी। सर, जब आप कोर्स ये ख़त्म किए और प्रोडक्शन हाउस में काम किया, एज अ फैकल्टी काम किया, इसमें से बेस्ट पार्ट कौन सा था कि जिसमें आपको बेहतर एकदम काम करना भी अच्छा लगा, और बेस्ट आप बोल सकते हो कि ये मेरे इस करियर इंडस्ट्री का बेस्ट टाइम था? प्राइम फोकस में जब मैं जॉब कर रहा था तो ऑब्वियसली प्राइम लोग प्रोडक्शन हाउस में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो लोग को अलग अलग मूवीज का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं उस टाइम पे कई सारे मूवी पे मैंने काम किया हुआ था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने हैरी पॉटर की 7th सीरीज चल रही थी, तब मैं उस टाइम पे मैंने हैरी पॉटर पे काम किया था। फिर नार्निया पे काम किया है मैंने इमॉर्टल्स पे काम किया हुआ है, मैंने रैथ ऑफ टाइटन्स पे काम किया हुआ है। बॉलीवुड में मैंने कई सारे मूवी पे काम किया है, मैंने पटियाला हाउस पे काम किया है। और जब मैं जॉब छोड़ रहा था इन 2012, तब मैंने रावण पे मैंने जस्ट कुछ शॉट्स किए थे। रावण के वो सॉन्ग है उसका छमक चलो का, उसमें वो 3D कन्वर्जन करने के लिए रोटो में कर रहा था। एक्चुअली मैं रोटो जो करता था ना, वो 3D कन्वर्जन का करता था, राइट। बैकग्राउंड फोरग्राउंड को रिमूव करने के लिए नहीं करता था, स्टीरियोस्कोपिक रोटो करता था। उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, नोज, चेक्स, बोन, ये हर एक चीज को मैं करता था रोटो। तो मेरा मेन वहां पे ये काम था। तो मुझे प्राइम फोकस का वो दिन मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा याद आता है, और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वहां से। कि मैं प्राइम फोकस में एक शॉट था, हमारा ट्रायल शॉट आया था। हम लोग वो टीम, मतलब हमारी टीम को वो शॉट मिला था, और हम लोग को वो ट्रायल शॉट है ना, वो कंप्लीट करके देना होता है। मतलब प्रोडक्शन हाउस में कैसे होता है कि आपके पास एक ट्रायल शॉट आता है, आप जब वो ट्रायल शॉट कंप्लीट करके दोगे ना तो आपको मूवी का काम मिलेगा। तो हमारे पास एक ट्रायल शॉट आया था, एक मूवी का पूरा जंगल का सीन था। उसमें ट्रीज का, अलग अलग ट्रीज थे, उसका रोटो करना था। तो पूरी टीम मतलब ऑलमोस्ट वो ट्रायल शॉट निकालने के लिए ना, हम लोग ऑलमोस्ट प्राइम फोकस में 3 से 4 दिन रुके थे कंटिन्यू। पूरे 3 से 4 दिन हम लोग प्राइम फोकस में ही थे। अभी तो ये काफी अच्छा हो गया है कि अब नहीं रुकना होता है। प्राइम फोकस और या कोई भी इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। आपको टाइम टू टाइम, आपका 8 घंटे का शिफ्ट है, आपको 8 घंटे जॉब करना है, 8 घंटे के बाद आप जा सकते हो, वो किसी और के पास हैंड ओवर हो जाता है। बट अभी उस टाइम पे जब मैं था तो मुझे 3 दिन 4 दिन तक हमें प्राइम फोकस में रुकना था। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मजा आया था कि हमें कंटिन्यू 3-4 दिन में प्राइम फोकस में रुका हूँ। मैं 3 दिन तक नहाया नहीं था, ब्रश लेके जाता था, ब्रश करता था, खाने पीने के लिए कैंटीन में होता था।
तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक मैं वहां पे ही रुका था, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था प्राइम फोकस का, वहां रुकने का। तो वो एक अच्छा था। और एज अ फैकल्टी अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो जब मैं एज अ फैकल्टी था तो बच्चे लोग को मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए दिया था एनिमेशन की, और VFX की एक फिल्म थी। वो लोग गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर हुए थे और उनको वो उस टाइप की एक मूवी बनानी थी। तो VFX हम लोगों ने उसमें बहुत सारा VFX भी यूज किया था उस फिल्म के ऊपर। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। हम लोग ने बहुत R&D किया था, पूरा पाइपलाइन के थ्रू हमने हर एक बच्चे को हम लोग पाइपलाइन के थ्रू लेके गए थे, स्टोरी बोर्डिंग, स्क्रिप्टिंग, राइट। देन शूट वाइज हमने रीशूट भी कई बार किया, क्योंकि एक बार शूट किया तो कम्प्लीटली क्रोमा के साथ शूट किया था। फिर पता चला कि नहीं, हमें शूट एक्चुअली मिनिएचर के साथ और क्रोमा दोनों के साथ में करना है। तो हम लोग आधा रियल सेट था और आधा क्रोमा में शूट करते थे, फिर आधा पीछे सेट एक्सटेंशन करके पूरा एक शॉर्ट फिल्म बनाया था। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था VFX का, और उन लोग ने फिर वो फिल्म को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया। हम लोग ने बाकायदा शो रखा था अरीना एनिमेशन पे, वहां पे हर एक का शो का मतलब शोकेसिंग किया था उस फिल्म का। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो भी। बाकी तो बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत सारे रहे हैं, वैसे उसके लिए बात करने आएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो दोस्तों, जब आप कोर्स करते हो तो सर ने जैसे बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट में जरूर इन्वॉल्व हो, क्योंकि इसमें जो सीखने को मिलेगा वो डेली के जो रूटीन क्लासेस रहते हैं उससे ज्यादा सीखने को मिलता है। तो जरूर आप जब भी आपके कोर्स के टाइम में फैकल्टी के साथ काम करने का मौका मिलता है तो जरूर इसमें इन्वॉल्व हो और एकदम जो है इन्वॉल्व होके अच्छे से काम कीजिए। जरूर आपको आगे जाके इसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए।